चलिए दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे एक नई वीडियो में। तो आज ये वीडियो फिर से बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर डूम की शूटिंग से जुड़ी कुछ खबरों के बारे में। जैसे हम सबको पता है कि डॉक्टर डूम की शूटिंग स्टार्ट हो गई और 30 से 40% शूटिंग कंप्लीट भी हो गई है। बट कुछ खबर ये निकल कर आ रही है कि डॉक्टर डूम मूवी के कुछ ऐसे सीन्स हैं जिनको शूट तो कर लिया गया, बट फाइनल की एडिटिंग में उसे हटा दिया जाएगा, जिससे वो हमें मूवीज में नहीं देखने के लिए मिलेंगे। तो मैं एग्जाम्पल देके समझाऊं तो इन्फिनिटी वॉर में एक आइडिया था जहाँ पर हल्क और थैनोस की फाइट होनी थी, जो कि हमें इन्फिनिटी वॉर में देखने के लिए मिलती है, जो कि आइकॉनिक फाइट होती है। और ये फाइट हमें वकांडा में देखने के लिए मिलती है, जहाँ पर थैनोस एंट्री मारता और वहाँ पर हल्क और थैनोस की फाइट होती। और ये फाइट इन्फिनिटी वॉर मूवी के साथ साथ मार्वल की भी एक आइकॉनिक फाइट बन जाती, बट फाइनली एडिटिंग में इसे कट कर दिया गया। वैसे इन्फिनिटी वॉर की स्टार्टिंग में हल्क और थैनोस की एक आइकॉनिक छोटी स्मॉल फाइट तो देखने के लिए मिली थी, बट एक्चुअली में फैंस ने यहाँ पर मार्वल मेकर से एक सवाल भी पूछ लिया, और सवाल ये था कि तुमने वकांडा की हल्क और थैनोस के आइकॉनिक फाइट को एडिटिंग में क्यों कट किया गया। तो इसका जवाब मार्वल मेकर्स ने काफी अच्छा दिया। तो इसका जवाब ये था कि हम मार्वल के न्यू बैडिस लुक को और पावरफुल विलन को इतना टाइम नहीं दे सकते कि वो मूवी के बीच में आकर पावरफुल बने, जिससे हमने इन्फिनिटी वॉर की मूवी की स्टार्टिंग में हल्क मतलब अपने पावरफुल कैरेक्टर हल्क को एक आइकॉनिक कैरेक्टर मतलब थैनोस से पिटवा दिया, जिससे थैनोस स्टार्टिंग से ही पावरफुल बन गया। और इसी के साथ तुमने इन्फिनिटी वॉर मूवी ध्यान से देखी होगी तो तुमने वहां पर नोटिस किया होगा कि हल्क जब भी थैनोस की बात करता था तो वो हमेशा एक बात बोलता था कि थैनोस बहुत ज्यादा पावरफुल है, मतलब बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो मार्वल का ये सीधा सा सिंपल सा जवाब था कि थैनोस को स्टार्टिंग से ही पावरफुल बनाना है। और यही सेम मार्वल डॉक्टर डूम मूवी के साथ करने वाला, जहाँ पर मार्वल ने आधे से ज्यादा सीन्स को ऐड या फिर शूट तो कर लिया गया, बट एक्चुअली में उनको फाइनल एडिटिंग में कट कर दिया जाएगा। तो इसी के साथ आज हम इस वीडियो में ऐसे ही काफी इंटरेस्टिंग सवाल को देखने वाले हैं या फिर एडिटिंग क्लिप्स को देखने वाले हैं, जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जिससे ये वीडियो आज बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें। तो इसी के साथ हम छोटा सा इंट्रो देते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात स्टार्ट कर लेते हैं इनसाइडर की तरफ से आने वाली न्यू अपडेट्स के बारे में, जहाँ पर इनसाइडर ने ये बोला है कि मार्वल ने डॉक्टर डूम की 3 फेज की शूटिंग को अभी स्टार्ट ही नहीं किया है, जिससे मार्वल यहाँ पर 3 फेज को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहा है कि एक्चुअली में इसका 3 फेजेस का शूटिंग को किस तरीके से स्टार्ट किया जाए और किस तरीके से एंड किया जाए। बट इसी के साथ आपको 3 फेजेस के बारे में नहीं पता होगा, तो एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ, जब भी कोई मूवी स्टार्ट होती है तो उसके 3 फेजेस होते हैं, जिससे सबसे पहले फेज में मार्वल के सुपर हीरोज या फिर किसी भी और कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जिससे वो इसकी पावर को कंट्रोल कर रहा है, या फिर न्यू सुपर हीरो को इंट्रोड्यूस कराया जाता है। और दूसरा फेज वो होता है जहाँ पर हमें उसकी फैमिली और वो किस प्रॉब्लम में फंसा हुआ और उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेगा, और एक्चुअली में वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर भी पाएगा या फिर नहीं, इसको दिखाया जाता है। और तीसरा फेज होता है हर मूवी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट, जिसके लिए मार्वल और मार्वल मेकर सबसे ज्यादा आइकॉनिक कैरेक्टर्स को चूज करते हैं और दिखाते हैं क्या सुपर हीरो चल रही प्रॉब्लम को खत्म कर पाएगा या फिर नहीं, या फिर वो प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी। जो कि तुम एंड गेम के टोनी स्टार्क के सैक्रिफाइस को नोटिस कर सकते हो, जो कि मूवी का एंड पार्ट होता है और उसी को 3 फेज बोला जाता है, जो कि टोनी स्टार्क ने इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम में चल रही प्रॉब्लम के एंड में जाकर लिटरली 3 फेज में जाकर उस प्रॉब्लम को पूरी तरह से कंप्लीट खत्म कर दिया था। और यही सेम डॉक्टर डूम मूवी के साथ होने वाला, जो कि मार्वल मेकर्स ने 2 फेसेस की स्टोरी को कंप्लीट कर लिया और शूटिंग को भी फिनिश कर दिया है। बट इसी के साथ यहाँ पर मार्वल मेकर्स थोड़े कंफ्यूज हो रहे हैं कि एक्चुअली में 3 फेज में हम डॉक्टर डूम को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर उस स्टोरी को कैसे कंप्लीट करें। तो इसी के साथ यहाँ पे इनसाइडर ने ये खबर निकाल दी है कि मार्वल मेकर्स लिटरली 2 टाइम की स्टोरी मतलब 2 फेज की जो स्टोरी शूट की गई है उसमें से काफी सारी बड़ी क्लिप्स को यहाँ पर डिलीट किया जाएगा, जो कि फाइनल एडिटिंग में हमें नहीं मिलेंगी। तो इसी के साथ मार्वल मेकर्स 1 फेज और 2nd फेज के काफी सारे सीन्स को दोबारा से शूट करेंगे और मार्वल मूवीज में ऐड करेंगे। तो इसी के साथ यहाँ पर आपके दिमाग में एक सवाल निकल कर आ रहा होगा कि मार्वल मेकर्स और मार्वल डायरेक्टर्स ने यहाँ पर काफी सारी मूवीज को ऐड किया गया है, शूट किया गया और मूवीज को कंप्लीट करके हमें दिखाया भी है। तो इसी के साथ मार्वल मेकर्स यहाँ पर डॉक्टर डूम की 3 फेज की शूटिंग को किसी भी तरीके से कंप्लीट कर ले और मूवी को हमें जल्दी से जल्दी दिखा दें। तो इसी के साथ मैं आप सबको एक बात पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि एक्चुअली में डॉक्टर डूम मूवी को लेकर मार्वल इतना प्रॉब्लम में क्यों है, क्योंकि मार्वल की बड़ी मूवी डॉक्टर डूम नहीं बल्कि सीक्रेट वॉर मूवी होने वाली है, जो कि मार्वल की अब तक की सबसे आइकॉनिक सबसे पॉपुलर एंड गेम मूवी से 10 टाइम ज्यादा बड़ी रहेगी। तो इसी के साथ मार्वल डॉक्टर डूम के 3 फेज को और फाइनल फेज को इस तरीके से खत्म करना चाहता है कि इससे सीक्रेट वॉर मूवी की नींव रखी जा सके। तो इसी के साथ आपने ध्यान दिया हो या फिर नोटिस किया हो तो आपने इन्फिनिटी वॉर का 3rd फेज वाला ये सीन तो देखा ही होगा, यहाँ पर थॉर थैनोस को टपका देता और वो भी बहुत बड़ी मिस्टेक के साथ।
और ये बहुत बड़ी मिस्टेक एंड गेम मूवी की स्टार्टिंग के लिए और एंड गेम की एंडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। और इन्फिनिटी वॉर की बड़ी मिस्टेक ये थी कि जो कि थॉर ने थैनोस की गर्दन पे नहीं बल्कि उसके सीने पे वार किया था, जो कि थैनोस टाइम स्टोन का इस्तेमाल करके इन्फिनिटी वॉर में अपने आप को रिकवर भी कर लेता और हाफ पॉपुलेशन को डस्ट भी कर देता है। और यही सेम सीन या फिर ऐसे ही सिमिलर सीन हमें डॉक्टर डूम के 3 फेस में देखने के लिए मिलना चाहिए, जिस वजह से सीक्रेट वॉर मूवी जो कि मार्वल की सबसे इंपॉर्टेंट मूवी होने वाली है उसकी स्टार्टिंग हो सके और उसका एंड हो सके। जो कि सीक्रेट वॉर मूवी मल्टीवर्स की कॉन्सेप्ट को खत्म करेगी और एक्चुअली में पूरी तरह से स्टार्ट भी करेगी। तो मार्वल यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है कि एक्चुअली में डॉक्टर डूम के 3 फेस को मैं किस तरीके से स्टार्ट करूं। तो मार्वल ने यहाँ पर डिसाइड करा कि जो कि मैंने पहले फेस और सेकंड फेस में जो भी बड़ी बैटल्स या बिग बैटल्स को शूट किया है वो मूवी से कट आउट होंगी, जिसमें डॉक्टर डूम और थॉर की एक बड़ी बैटल आ रही है, जिससे ये बैटल शायद मार्वल अब कट आउट कर देगा, क्योंकि मार्वल ने ये बोला है कि मार्वल जब पहले सीजन में या फिर अपनी पहली मूवी में डॉक्टर डूम को गॉड कैरेक्टर से फाइट करा देगा तो यहाँ पर गॉड कैसे हार सकता है। और यहाँ पर गॉड मतलब थॉर नहीं हारेगा तो डॉक्टर डूम हारेगा, तो लिटरली वो किल हो जाएगा। तो इस वजह से इस सीन को मार्वल यहाँ से कट आउट करेगा और दूसरा सीन आने वाला है या फिर दूसरी फाइट आने वाली है जिसे मार्वल यहाँ से कट कर सकता है, और वो डॉक्टर डूम और डॉक्टर स्ट्रेंज के बीच में। जैसे हम सबको पता है कि डॉक्टर डूम मार्वल का अब तक का सबसे स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बैलेंस में से एक है, बट एक्चुअली में यहाँ पर तुम स्ट्रेंज को भी हल्के में नहीं ले सकते हो, जो कि स्ट्रेंज मल्टीवर्स की इनकर्जन को ठीक करने गया और हम सबको पता है कि शायद मल्टीवर्स में लिटरली डॉक्टर डूम से भी पावरफुल विलन्स मिले होंगे स्ट्रेंज को, जिससे विलन्स के बीच में स्ट्रेंज और पावरफुल हुआ होगा। तो इन दोनों की फाइट हमें डॉक्टर डूम मूवी में देखने के लिए मिलती है, तो लिटरली मेरे हिसाब से तो यहाँ पे स्ट्रेंज ही जीतेगा। तो इसी के साथ स्ट्रेंज सीखने में और एक्चुअली में बैटल विन करने में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है, तो स्ट्रेंज लिटरली कुछ न कुछ ऐसे बैटल्स या फिर ऐसे कुछ न कुछ मूव सीख कर ही आएगा जो कि डॉक्टर डूम को इजिली पछाड़ सकते हैं। तो इस हिसाब से मार्वल मेकर्स इस वाले सीन को भी कट कर सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो नेक्स्ट अपडेट भी आ रही है डॉक्टर डूम की तरफ से, जिससे मार्वल ने यहाँ पर कंफर्म किया है कि अब डॉक्टर डूम की जो शूटिंग चल रही है वो द वॉइड वाले यूनिवर्स में चल रही है। तो इसी के साथ आपको वॉइड वाला यूनिवर्स नहीं पता है तो एग्जैक्टली ये यूनिवर्स है जो कि हमें डेडपुल एंड वुल्वरीन वाले मूवी में देखने के लिए मिला था। तो इसी यूनिवर्स में डॉक्टर डूम की शूटिंग चल रही है, तो हो सकता है डॉक्टर डूम अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके लिटरली इस वॉइड वाले यूनिवर्स को अपने बैटल वर्ल्ड में क्रिएट कर सकता है, क्योंकि हमें डेडपुल एंड वुल्वरीन मूवी में पहले ही बता दिया गया है कि वॉइड में केवल वो इंसान आते हैं या फिर वो कचरा आता है जो कि यूनिवर्स और मल्टीवर्स के लिए खतरा होता है, जिससे टीवीए वाले उसे कलेक्ट कर लिटरली वॉइड में फेंक देते हैं, जिससे ना तो टीवीए के लिए प्रॉब्लम होती है ना ही वो उन टाइमलाइंस के लिए प्रॉब्लम होती है जिनको उन्होंने क्रिएट किया है। और इसी के साथ वॉइड यूनिवर्स की टाइमलाइन से बाहर एग्जिट करता है। तो इसी के साथ वॉइड में विलेंस के साथ साथ कुछ सुपरहीरोज भी होते हैं जो कि लिटरली कुछ अच्छे भी होते हैं, बट उनकी कुछ गलतियों की वजह से टाइमलाइन क्रिएट हो जाती है, जिससे टीवी वालों ने कलेक्ट कर यहाँ फेंक देते हैं। जो कि परफेक्ट एग्जांपल है ब्लेड और इलेक्ट्रा, जो कि हमें द वॉइड में देखने के लिए मिले थे डेडपुल एंड वुल्वरीन वाली मूवी में। और ये वॉइड कॉमिक के बैटल वर्ल्ड की तरह है, जहाँ पर कोई भी सुपरहीरो या फिर कोई भी विलेन आपके सामने आ सकता है आपको खत्म करने के लिए या फिर आपको बचाने के लिए। तो उसी के साथ डॉक्टर डूम अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वॉइड को द बैटल वर्ल्ड में क्रिएट कर दे, तो यहाँ पर ज्यादा कंफ्यूज होने वाली या फिर शॉक्ड होने वाली बात नहीं है, क्योंकि वॉइड या फिर बैटल वर्ल्ड का एक ही नियम है, जिसके पास ज्यादा पावर वो उसके सामने झुकेगा। और हम सबको पता है कि डॉक्टर डूम कितना पावरफुल और उसके पास कितनी पावर्स होल्ड करने वाले सुपर हीरोज की टीम है। तो इसके बाद नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि निकल कर आ रही है फंटास्टिक 4 की तरफ से, जहाँ पर ये बताया जा रहा है कि फंटास्टिक 4 मूवी का एक क्लिप या फिर एक सीन हमें डॉक्टर डूम में भी दिखाया जाएगा। वैसे यहाँ पर अभी ये तो कंफर्म नहीं किया गया है कि आने वाली मूवीज वाले फंटास्टिक 4 मेंबर्स होंगे या फिर अदर यूनिवर्स के फंटास्टिक 4 मेंबर्स होंगे, बट हाँ यहाँ पर ये कंफर्म हो चुका है कि डॉक्टर डूम मूवी में हमें फंटास्टिक मेंबर्स दिखाए जाएंगे और डॉक्टर डूम लिटरली उन्हें अपनी टीम में ऐड करने के लिए जाएगा, बट अब वो हाँ करेंगे या नहीं वो तो हमें मूवी में देखना पड़ेगा। तो इसके बाद नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि थोड़ी इंपॉर्टेंट है और वो इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि वो हमारे ओरिजिनल 6 एवेंजर्स की तरफ से है, जिससे यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि अपने कैप्टन अमेरिका वापस आ रहे हैं, वो भी ईविल वर्जन में। यहाँ पे हल्क भी ईविल वर्जन में देखने के लिए मिलेगा और ब्लैक विडो भी ईविल वर्जन में देखने के लिए मिलेगा और हॉकाई भी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात की हमें किसी और यूनिवर्स का आयरन मैन भी देखने के लिए मिलेगा और हो सकता है कि ये शायद सुप्रीम आयरन मैन हो जो कि ईविल वर्जन में आएगा। और ये सारे कैरेक्टर एक ही जगह मिलेंगे और हम सबको पता है कि एक्चुअली में ये कहाँ मिलेंगे।
और शायद आपको नहीं बता दो, मैं आप सबको बता दूं कि ये सारे इविल कैरेक्टर हमें द वॉइड में देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि हमने डेडपुल एंड वुल्वरीन मूवी में देखा था कि वॉइड में डेडपुल के साथ साथ वुल्वरीन के हजारों वर्जन से जो कि पूरी तरह से इविल थे। तो इसी के साथ वॉइड एक ऐसा यूनिवर्स है जहाँ पर हर सुपर हीरोज के इविल वर्जन रहते हैं। और इसी के साथ आपने डेडपुल एंड वुल्वरीन को ध्यान से देखा होगा तो वहाँ पर आपने कसिंड्रा नोवा की एक बात को नोटिस किया होगा कि एक्चुअली में कसिंड्रा नोवा ना उसके पास स्लिंग रिंग थी, जिससे उसने यहाँ पर ये बोला था कि मेरे पास एक डॉक्टर स्ट्रेंज आया था जिसको मैंने मार दिया था। उसके शरीर से उसकी खाल उतार कर मैंने 3 से 4 दिन पहन के डोली थी, जिसके बाद मुझे स्लिंग रिंग मिली और उसका इस्तेमाल मैंने अब जाके सीखा है। जिससे यहाँ पर ये तो साबित हो गया था कि वॉइड में एक सुपर हीरोज के हजारों क्लोन हैं जो कि सारे बैडिस हैं। तो शायद डॉक्टर डूम भी वॉइड में इसीलिए गया होगा कि वो हर सुपर हीरोज के बैडिस क्लोन को उठा के ला सके, जिससे डॉक्टर डूम अपने अर्थ का ही नहीं बल्कि मल्टीवर्स और यूनिवर्स के सबसे स्मार्टेस्ट ह्यूमंस में से एक है। तो इसी के साथ डॉक्टर डूम जो सोच सकता है वो एक्चुअली हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो इसी के साथ यहाँ पे एक ही बात निकल कर आ रही है, द वॉइड, जिससे डॉक्टर डूम एंड सीक्रेट वॉर मूवी के लिए द वॉइड बहुत इंपॉर्टेंट जगह रहेगी, क्योंकि द वॉइड एक ऐसा यूनिवर्स है जहाँ पर तुम सभी चीजों के सभी कैरेक्टर्स को एग्जिट कर सकते हो, निकाल सकते हो, ढूंढ सकते हो, और यहाँ पर तुम कहीं खो भी जाओ तो कभी जिंदगी में बाहर भी नहीं निकल पाओगे। तो इसी के साथ जितने भी सुपर हीरोज के यूनिवर्स में फाइट हुए वो सभी सुपर हीरोज एक साथ आके वॉइड में फाइट करेंगे, जिससे वॉइड में एक चीज इंपॉर्टेंट है जो कि है डोमिनेट। तो इसी के साथ द वॉइड में रहने वाले कैरेक्टर जिस भी कैरेक्टर का साथ देंगे, चाहे वो विलन हो या सुपर हीरो, वो सिंगल हैंडली जीत जाएगा। तो इसी के साथ यही वो सारी खबरें जो कि डॉक्टर डूम एंड सीक्रेट वॉर मूवी से जुड़ी हुई हैं। और इसी के साथ हमें ये भी पता चल गया है कि मार्वल शूटिंग हुई डॉक्टर डूम मूवी की किस क्लिप्स को कट आउट कर सकता है। तो इसी के साथ ये सारी बातें और ये सारी अपडेट्स मैंने आपको काफी अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश की, और फिर भी मैं किसी भी अपडेट को मिस कर देता हूँ तो वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, जिसे मैं अगली वीडियो में 100% कवर कर लूंगा। तो इसी के साथ आपको हमारी ये वीडियो पसंद है तो लाइक कर दे, और इसी के साथ आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारे इस बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर लें, जिससे कि आपको हमारे इस चैनल की किसी भी नई वीडियो की अपडेट इजीली मिल सके। तो फाइनली मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। तो आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने फैमिली के साथ खुश रहिए। तो मैं मिलता हूँ आपको किसी और ऐसी हमारी मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।